प्रभावित के मामले में ये कहना चाहूंगा कि कम से कम 700 करोड़ रुपए का अभी नुकसान हुआ है और 55 के करीब लोग लापता है, जिसमें कुछ डेड बॉडी रिकवर हो गई है। अभी क्योंकि डेड बॉडी में हमने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है, हम चाहते हैं कि भविष्य में भगवान से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हिमाचल पर थोड़ा रहम कीजिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। ऑपरेशन कब तक चलेगा सर? हिम केयर के कार्ड हमने बंद नहीं किए। हिम केयर योजना क्या थी? हिम केयर योजना में किसी हर्निया का ऑपरेशन प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में होता था, अगर उस पर 25,000 रुपया खर्च आता था तो कई जगह ऐसी खबरें मिली, मैं सभी निजी हॉस्पिटलों की बात नहीं कर रहा, कई जगह ऐसी खबर मिली कि 1 लाख का बिल बन जाता था। हिम केयर योजना बिना सोचे समझे शुरू की गई योजना थी। हमने ये फैसला किया है कि निजी हॉस्पिटलों के एम्पैनलमेंट को हमने बंद कर दिया है। जितने भी सरकारी क्षेत्र के हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें हिम केयर को जारी रखा गया है। तो निजी हॉस्पिटल में आपको मैं बताना चाहूंगा कि इतने निजी हॉस्पिटल इस समय खुलने शुरू हुए, लेकिन क्या कारण थे जिस कारण हमने इस पर विचार किया? ये फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते जब मैंने इसकी अध्ययन किया तो ये पाया कि इसमें काफी गड़बड़ी है। 1,000 करोड़ में से सिर्फ 550 करोड़ रुपया हमने सरकार के हॉस्पिटल का देना है और 450 करोड़ रुपया हमने निजी हॉस्पिटलों का देना है। कोई इंश्योरेंस नहीं है, सीधा कार्ड बनता था, जो होता था लिख दिया जाता था, उसके बाद बिल दे दिया जाता था। इसलिए हमने हिम केयर को निजी हॉस्पिटल में बंद किया है और हमने कहा कि सरकारी जो कर्मचारी और अधिकारी है, नहीं सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी है, उनको हम रिफंड देते हैं, तो उनको हिम केयर में लाने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ सुधार किया गया है हिम केयर में और थोड़ा सा व्यवस्था परिवर्तन किया गया। सर आपदा खजाना लुटने ना दिया जाए, प्रदेश के खजाने को बचाया जा सके। अब शिक्षा में हमने फैसले लिए। शिक्षा के स्तर में इतनी गिरावट आ चुकी है, हम खुद गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं, उसमें शिक्षा का स्तर होता था, डर होता था, लेकिन हम गुणात्मक शिक्षा में पूरे देश में 18वें स्थान पर पहुंच गए। क्या कारण रहे हैं? महज स्कूल खोलना ही कारण था? क्या कभी ये सोचा गया कि टीचर कितने होने चाहिए? कितने स्कूलों में आज टीचर नहीं है, कितने स्कूलों में सिर्फ सिंगल टीचर है, तो उसमें सुधार कैसे लिए जाएंगे? तो हमें कुछ स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। हम जो स्कूल बंद हुए हैं और जो स्कूल आगे हम शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए हम फैसले करेंगे, हम चाहेंगे कि प्रत्येक बच्चा अच्छे स्कूल तक पहुंचे। उसके लिए अगर हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी देनी पड़े तो हम उसमें भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे, चाहे उसमें एक बच्चे के लिए हमें 25,000 रुपया भी खर्च करना पड़े, हम उसको स्कूल से महरूम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे स्कूल जिसमें टीचर नहीं है, सिर्फ इसलिए स्कूल खोल दिए गए कि आत्म संतुष्टि के लिए पिछली भारतीय जनता पार्टी ने इतने स्कूल खोल दिए, आज वहां बच्चे नहीं, आज 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे, तो उसी पेरीफेरी में 2 किलोमीटर के दायरे में हम जितने भी प्राइमरी स्कूलों को कंसोलिडेट करके एक स्कूल बनाकर वहां पूरे टीचर की व्यवस्था करेंगे। तो गुणात्मक शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है और यूनिवर्सिटीज कॉलेज खोलना आसान बात है। महज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी खोल दी है, वहां कितनी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ प्राइवेट चली है, उसमें गुणात्मक शिक्षा किस प्रकार की होगी? मैंने तो ये भी दिशा निर्देश दिया है, जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली है उसकी भी रैंकिंग होनी चाहिए। उस रैंकिंग के आधार पर बच्चे को ये पता लगे कि मैं यहाँ अपना पढ़ाई का खर्चा कर रहा हूँ तो मेरे को भविष्य में क्या मिलेगा। तो हम इस सब में परिवर्तन कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमने परिवर्तन किया, बिजली विभाग में बहुत लंबे बड़े स्तर पर परिवर्तन कर रहे हैं। अधिकारियों की ACR क्या होनी चाहिए, एक व्यवस्था 40 साल से चली है, इतने नंबर दे दीजिए, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस क्या है, इन सब चीजों पर हम परिवर्तन कर रहे हैं। आप देखेंगे 6 महीने में बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं।